वेलकम टू आवर चैनल और एजुकेशन। आज हम आए हैं नोएडा सेक्टर 62 में। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे बैच के बच्चों से। कल हमने बात की थी मैथ्स का रिव्यू लिया था हमने। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल टाइप 2018 की। आज हम बात करेंगे, आज हम रिव्यू लेंगे इंग्लिश पेपर का, जो कि अभी बच्चे बाहर आए हैं एग्जाम सेंटर से, एग्जाम दे के आए हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कैसा रहा उनका पेपर। चलिए बात करते हैं स्टूडेंट से। आपका नाम? गौरव। गौरव जी, कैसा रहा आपका पेपर? क्या लगता है आपको पिछले पेपर के हिसाब से इस टाइम का पेपर कैसा था? जो क्वांट वाला पार्ट था वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसमें सॉल्व ज़्यादा करना पड़ रहा था। क्वेश्चंस इजी थे बट इसीलिए काफ़ी छूट गए क्योंकि सॉल्व ज़्यादा करना पड़ता है। इंग्लिश काफ़ी ईजी हुई थी। कितना टाइम लगा आपको ये पेपर करने में? इंग्लिश वाले पेपर में कुछ टाइम बच गया था और क्वांट वाले में टाइम कम पड़ा था। अगर इंग्लिश वाले की बात करें तो कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? इंग्लिश वाले में मैंने 180 अराउंड अटैम्प्ट करे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद हो इंग्लिश पेपर में से? तो ऐसा क्वेश्चन उसमें बेसिकली एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चंस थे मेनली। स्टेटमेंट में एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी थे, कुछ एंट्रेंस रनिंग वाली थे और वो आसान थे। थैंक यू गौरव जी हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम? प्रशांत कुमार। प्रशांत सर, क्या आपको लगता है आज के पेपर में क्या रिव्यूज़ हैं, कैसा पेपर? रिव्यू इंग्लिश नॉर्मल थी और मैथ थोड़ा टाइट था। अगर इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश में कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? मेरे 189। 189। और अगर इस पेपर की बात करें तो इस पिछला पेपर और आज का पेपर आपने कंपेयर किया होगा, आपने पिछले पेपर भी कुछ रिव्यू किए होंगे। इंग्लिश सेम थी, बस मैथ डिफरेंस। मैथ डिफरेंट था। तो क्या होप्स हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दूसरे? नेक्स्ट वो बच्चों को ये देना चाहूँगा, थोड़ा मैथ्स में थोड़ा प्रैक्टिस करें कैलकुलेशन पे। बस ये पैटर्न सेम आ रहा है बट कैलकुलेशन ही आ रहा है। इंग्लिश के बारे में क्या आप इंग्लिश नॉर्मल है। इंग्लिश सब अगर बच्चे तैयारी करते हैं तो इंग्लिश एवरेज अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम? कुलदीप। कुलदीप सर, क्या आप हमें बोले कि आज का जो इंग्लिश पेपर अभी का आपने दिया, क्या रिव्यूज़ हैं, क्या आप बोलना चाहेंगे इस पे? सर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? 195। पिछला पेपर आपने कंपेयर किया होगा अपने Yes, sir. पिछले पेपर, तो उस पेपर के हिसाब से आज का पेपर क्या लगा वो आपको? कैब इजी थी सर, और पैसेज थोड़ा सा लेंदी थे। वो कैब इजी थी। पी क्या वर्स और अपने ये सॉरी मतलब इजी थे सर, मॉडरेट। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद हो इस पेपर में से? वो क्या उसको सर मे बी नो सर, याद नहीं है इंग्लिश में सर। तो ओवरऑल Yes, क्या sir. मैसेज देना चाहेंगे आप बाकी कैंडिडेट्स के लिए? सर मैथ के कंपेयर में मैं ये कह सकता हूँ इंग्लिश बहुत इजी था और आज का मैथ फाड़ू था सर, फाड़ू जो कह सकते हैं। मैंने मैथ में 70 अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है। इंग्लिश में? इंग्लिश 195 सर। या सर। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम? गौरव। गौरव जी, क्या लगता है आज के पेपर में कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? मैथ में 65 एवरेज अटेम्प्ट है वैसे, और इंग्लिश तो पूरी की। ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो कैसा पिछले पेपर जो होते हैं आज के हिसाब से कैसा पेपर था? इंग्लिश तो मुझे लगता है कि हमेशा बराबर ही रहती है, तो वही लेवल था जो हमेशा रहता है, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं। 198 क्वेश्चंस किए हैं और ठीक ही ठाक किए हैं जबकि वन वाले वो स्पॉट द एरर था, इजी थे लगभग, आधे इजी थे, आधे थोड़े से इधर उधर थे, और बाकी इंग्लिश तो अच्छी। कल भी इंग्लिश का पेपर हुआ, कल भी मैथ्स का पेपर हुआ, कल भी एक शिफ्ट थी। तो क्या आपने किसी अपने दोस्त से जिनकी शिफ्ट कल थी उनसे इस बारे में बात की इंग्लिश के पेपर में या मैथ्स के पेपर के बारे में? दूसरे टीचर्स का रिव्यू दिखा था, तो आज दोपहर में दिखा रहा था कि मैथ का आज का पेपर सबसे टफ था अब तक का। और इंग्लिश का? इंग्लिश तो वही कह रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, सब बराबर ही है इंग्लिश में। तो खाली मैथ का जो है थोड़ा सा शायद आज अर्थमेटिक कैलकुलेटिव आ रही है एज यूजुअल, और ज्योमेट्री एडवांस थोड़ा बेसिक कर दिया है, ठीक ठाक कर दिया है। अर्थमेटिक वही कैलकुलेटिव है। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम? विकास सिंह। विकास, क्या लगता है आपको आज के इंग्लिश पेपर में जो सेकंड पेपर था इंग्लिश, क्या लगता है, क्या रिव्यूज़ हैं आपके, क्या बोलना चाहेंगे आप इस पेपर के बारे में? पेपर तो मतलब इतना ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल था, जिसने तैयारी कर रखी है और रेगुलर प्रैक्टिस में है उसके लिए पेपर बहुत आसान था। ठीक है। कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? मेरे 183 हुए 183 आउट ऑफ 200। हाँ, तो सर आप हमें ये बोले कि आपने पिछला पेपर भी देखा होगा इंग्लिश का, तो उस हिसाब से आज का पेपर कैसा लगा? मेरे ख्याल से जो पेपर का टफनेस लेवल है वो कांस्टेंट है, कुछ ज़्यादा बढ़ाव उतार चढ़ाव नहीं है उसमें। मैथ के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा लेवल का कुछ कह नहीं सकते, अनसर्टेन था इस बार, और हर साल ट्रेंड्स का चेंज होता रहता है। क्या कोई ऐसा क्वेश्चन इंग्लिश पेपर में से जो आपको याद हो, जो आपके जहन में अभी भी घूम रहा हो? ऐसा तो कुछ याद नहीं है। कोई इंग्लिश के कोई ऐसे सेक्शंस जिसमें से क्वेश्चंस आ रहे हों? सेक्शन तो मेनली कॉम्प्रीहेंशन जो होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, और उसमें PQR सेंटेंस फॉर्मेशन होते हैं, जंबल सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बाकी कैंडिडेट्स को? मैसेज तो ये, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है वो प्रैक्टिस करें, अपने आप पे फेथ रखें, होप लूज़ ना करें,
और ज़्यादा मतलब बैड रिव्यू सुन के नेगेटिव ना हो, तभी अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू सर। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की, बहुत सारे कैंडिडेट से बात की, उनसे हमने पूछा कि इंग्लिश पेपर के बारे में, और सबकी यही राय है कि इंग्लिश पेपर जो है वो हमेशा से मॉडरेट रहता आ रहा है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आते हैं और ज़्यादा टफ नहीं होता। ये आवर एजुकेशन की हमेशा कोशिश ही रहती है कि आप तक बेस्ट रिव्यूज़ लाने के लिए, बेस्ट कोचिंग्स के बारे में बात करने के लिए, और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुँचे।